हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एआईबी 20 का इंतजार है क्योंकि अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर ही चेंज हुए थे। इसके सिलेबस में भी आपका चेंज आ गया है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब से हमारा नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम डेट हमारी कब होगी और कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में सारी चीजों का जो है जवाब देने वाला हूं और हर चीज को आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग एआईबीई दे सकते हैं, कौन एआईबी 20 में अपीयर हो सकते हैं, इसके साथ साथ सिलेबस इसका क्या रहता है, सिलेबस के साथ साथ आपका नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है और आपके एग्जाम डेट क्या रहेगी, हर चीज को हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि आपका देखने को मिलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस दोनों ही जो है चेंज कर दिए गए हैं, तो इस पर आपका बहुत बड़ा लोगों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का स्टडी आईक्यू ने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बैच लॉन्च कर दिया है। इसके एडमिशन ओपन कर दिए जा चुके हैं और इसका जो बैच है वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 9 जुलाई 2025 से। आप में से जितने भी लोग पूरी तरीके से एआईबी 20 को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या इस बार, उनके लिए एपीयू के कोड से टॉप 100 स्टूडेंट्स को यह बैच 999 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ 999 में, जहां पर पूरा बैच लाइव पढ़ाया जाएगा। इसका रिकॉर्डेड एक्सेस 1 साल तक आपके पास रहेगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी जहां पर टीचर से बात करके आप सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा कोड है एपीयू, इसको 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डायरेक्ट आप एआईबी में ले जा सकते हैं उनके सारे पीडीएफ हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लास नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में यह बैच आपको दिया जाएगा। ये जो है इनिशियल ऑफर चल रहा है जो 100 स्टूडेंट्स के लिए है, एपीयू के कोड से मात्र 999 में, फिर इस बैच के प्राइस 3000 कर दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली आप मुझे कॉल या मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कौन कौन लोग एआईबी देने के लिए जो है क्या कहते हैं एलिजिबल हैं, और ओल्ड रूल हमारा क्या कहता था और न्यू रूल्स हमारे जो है क्या कहते हैं। तो यहां पर मैं दोनों ही चीजों को आपको समझाऊंगा जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए, पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वही लोग दिया करते थे जिनके पास में एलएलबी की डिग्री थी, प्लस इसके साथ साथ उन्होंने अगर 5 ईयर कोर्स बीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी को कर रखा है, मतलब आपने 3 ईयर लॉ कोर्स कर रखा है या 5 ईयर कोर्स कर रखा है। इसके बाद दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता था ओल्ड में, जो आपको एआईबी 19 से पहले देखने को मिलता था, कि आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इस स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ओल्ड क्राइटेरिया हुआ करता था। लेकिन लास्ट ईयर एआईबी 19 में कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की। याचिका में आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत सी चीजें इसमें चेंज की। सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को हर एक भाषा में कराने के लिए कहा गया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का ये जो ओपन बुक एग्जाम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि आपके एलएलबी कर रहे हैं या फिर 5 ईयर कोर्स बीए एलएलबी को कर रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। तो यहां पर अगर आप 5th ईयर में हैं 5 ईयर कोर्स के और 3rd ईयर में हैं एलएलबी के कोर्स के, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन है और आप एआईबी दे सकते हैं। दूसरा, आपका स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी अब मैंडेटरी नहीं रहा है। अगर आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको पूरी तरीके से इन दोनों ही रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप एआईबी का नोटिफिकेशन आपका अगस्त या सितंबर में आएगा, एग्जाम जो है आपका नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होता है। उसी टाइम पर आप देखोगे कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, अगर 5th ईयर के भी स्टूडेंट हो तो। इसके साथ में आपको यह देखने को मिलता है कि जब आप एआईबी का एग्जाम दे देते हैं, लॉ का रिजल्ट आता है, तो
आपको सबसे पहले अपने क्या करना होता है, अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और इस रजिस्ट्रेशन को प्लस फाइनल रिजल्ट को, इन दोनों को आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 20 का रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले या फिर उसके बाद जो है आपको एआईबी टाइम देगा, और आपको एआईबी को सबमिट करना होगा, और फिर आपका फाइनल एआईबी का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसलिए किया जिससे कि आपके जो भी यंग एडवोकेट्स हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये तो हो गया आपका जो है पूरा का पूरा न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि लॉ स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में वो दे सकते हैं और स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। इसके साथ अगर हम बात करें कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, तो देखिए मैं आपको हर जो है ईयर का आपका पैटर्न समझा देता हूं। आपको देखने को मिलेगा कि अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट होता है। नोटिफिकेशन से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 2 महीने का समय आपको दिया जाता है फॉर्म भर के तैयारी करने का, और फिर ये नोटिफिकेशन का जो एग्जाम होता है वो नवंबर के लास्ट में होगा। वैसे तो दिसंबर में ही होता है, 10 या 12 दिसंबर के लगभग होता है। तो ये आपके एग्जाम की डेट रहती है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई आ चुका है, अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली आ जाएगा। और एआईबी के एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईयरली 2 टाइम्स कंडक्ट कराना चाहिए, इस पर भी जो है गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला जो है आपके बार काउंसिल ने नहीं लिया है। अब यहां पर तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या सिलेबस है, क्या हमारे सिर्फ पुराने लॉज आएंगे या फिर इसमें हमें न्यू लॉज आएंगे, और किस सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, और इतने सारे जो हमारे 20 से 25 सब्जेक्ट आ रहे हैं इसको हम कैसे तैयार करें जिससे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 45% मार्क्स लाके पास हो जाएं, और आपके ओबीसी प्लस एससी एसटी और अदर कैंडिडेट्स आपके 40% मार्क्स लेकर कवर जो है पूरी तरीके से इसको क्लियर कर लें। तो मैं आप सभी को यहां पर जो है बताना चाहता हूं कि आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये जो आपका क्राइटेरिया है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया गया क्राइटेरिया है, इतना ही रहता है। एआईबी की अगर हम फीस की बात करें तो 3500 रुपए फीस, 3500 से 4000 तक के बीच में खर्चा आता है, क्योंकि जीएसटी भी हमें लगता है ऑनलाइन पेमेंट जब हम करते हैं तब। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये तो हो गई आपकी इसके पूरी डिटेल। अगर मैं आपको इसका सिलेबस बताना चाहूं कि इसका सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको एक तरीके से जो है बता देता हूं इसमें कौन से सब्जेक्ट कहां से पूछे जाएंगे, ठीक है, और आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपके जो है टोटल 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, इस एग्जाम पैटर्न पर यही सिलेबस फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आपके बेटा 10 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। इसके साथ साथ आपके आईपीसी और बीएनएस के 8 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके सीआरपीसी और बीएनएसएस के 10 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के 10 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नए और पुराने सारे लॉज आएंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर का ये आपसे पूछा जाता है। इसके साथ एडीआर इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ फैमिली लॉ, हिंदू और मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से आपके जो है 8 नंबर के सवाल आपके पूछे जाते हैं। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपके 4 सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके 3 क्वेश्चंस आपको यहां पर जो है देखने को मिलते हैं। फिर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें या फिर हम मिसकंडक्ट अंडर दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद कंपनी लॉ के टोटल 2 क्वेश्चन हैं। फिर आपके एनवायरमेंटल लॉ के 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। साइबर लॉ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेबर लॉ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन से आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए और आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लैंड एक्विजिशन में आपके 2 क्वेश्चन पूरी तरीके से दिए जाते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है, जो इस बार एआईबी का पेपर होगा वो बेटा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। एआईबी 20 जो होगा वो 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा और आपको
3 घंटे का समय दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, जहां पर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को जो है इसमें जनरल कैटेगरी के 45, बाकी कैटेगरी के 40% स्टूडेंट्स नंबर लेकर आते हैं, तो फिर आपको बार काउंसिल ऑफ द इंडिया देती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब COP आपको यहां पर दिया जाता है। तो आप में से जितने भी लोग AIB 20 के बारे में जो डिटेल जानना चाह रहे थे वो सारी मैंने आपको बता दी। अब एक जो है सवाल ये है कि कितनी एज तक के लोग यहां पर जो है इसको दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, नो एज लिमिट। आप किसी भी उम्र के हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देने के लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद LLB करके भी इसको जो है देते हैं और एडवोकेट बनते हैं। तो ये लाइसेंस होता है हिंदुस्तान के हर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। और आप में से जितने भी लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन मुझसे टेलीग्राम पर पूछ रहे थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अब AIB देने वाले सारे स्टूडेंट्स को यहां पर पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, पूरी तरीके से इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। AIBE 20 को क्लियर कराने वाली मैं आपकी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज कराऊंगा। ये सीरीज की टाइमिंग्स आपको बता देता हूं। जो भी AIB देने जा रहा है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, जिससे वो भी इसमें आ सके। ये पूरी तरीके से फ्री होगी। इसमें हम MCQ बेस्ड से 5000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस के MCQ में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको पूरी तरीके से क्या करें, जो है पूरी तरीके से क्या कर पाए, ले पाए। इसके साथ साथ ये जो MCQ की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं आपकी 4 जुलाई। 4 जुलाई मतलब 4 जुलाई 2025 कल से। और कल से स्टार्ट होने वाली इस सीरीज में सबसे पहले हम करने वाले हैं BNSS के टोटल 500 MCQ। इन MCQ के बाहर अगर आपने ये कर लिया, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो कल से आपको ये मिल जाएगा। इसकी सारी डिटेल्स, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली बेसिस पे मैं PDF भी यहीं पर शेयर करूंगा। और इसकी कोई भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आप AIB 20 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट हो जाइए। 100 स्टूडेंट्स के लिए, जो टॉप 100 स्टूडेंट हैं AIB 20 के बैच को ज्वाइन करने वाले, उनके लिए अभी इनिशियल ऑफर चल रहा है। कल ही बैच लॉन्च किया है। 90 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो चुका है। 10 सीटें अभी भी बची हुई हैं। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच में पूरी तरीके से एनरोल करना, जहां पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको कराई जा रही है। APU के कोर्स से आपको यह बैच 999 में मिलेगा, जहां पर मेरी मेंटोरशिप गाइडेंसशिप आपको मिलने वाली है AIB 20 को क्लियर करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी हो मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। AIB के सीरीज की टाइमिंग बहुत अच्छे मैं आपको बता देता हूं। दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक डेली, ठीक है, सुबह दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कल से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका अनाउंसमेंट मैं स्पेशल वीडियो लेकर भी आज रात को 10 बजे करूंगा। सारे लोग आ जाना, सारी डिटेल्स बता दूंगा। और आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहां पर डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो यहां पर मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देता हूं। 9 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 9 जुलाई शाम 7 बजे से इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसमें हम पूरी तरीके से आपको हर चीज कवर कराने वाले हैं। इसमें अगर आप जो है APU के कोर्स से लोगे तो मेरी गाइडेंस फ्री मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है। वीक में 5 क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। 5 क्लासेस में ये आपका पूरा कोर्स जो है कवर करा दिया जाएगा। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी। जब तक आपका AIB का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक डेली 1 घंटे की जो है क्या कहते हैं क्लास हुआ करेगी। सारे बेयर एक्ट्स की PDF जो आप AIB में ले जा सकते हैं वो भी आपको यहां पर पूरी तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस होंगे, जिसमें आप ऐप के थ्रू टीचर से बात करके सारे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहां पर लाइव क्लास के नोट्स भी मिलने वाले हैं। ये रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ही 999 का है। फिर ये बैच 3000 का हो जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगी। इंग्लिश बैच
बैच है ये दोनों में पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि एआईबी के फुल मॉक पेपर भी 15 हम यहां पर आपको देने वाले हैं, जिससे कि इस बार एआईबी में कोई भी स्टडी आईक्यू का स्टूडेंट फेल नहीं हो पाए। बैच में एडमिशन कैसे लेना है वो बता देता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। गूगल पर जाएं, सर्च करें स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो है क्या कहते हैं एआईबी 20 का बैच देखने को मिलेगा। 3000 का दिखाई देगा, 999 में कैसे लेना है। बाय नाउ पर जाएं, फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। जब आपके मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी पहुंच जाएगा तो आप अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो है क्या करेंगे, ओटीपी को डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अपना ओटीपी मंगाया है ऐसे ही आप अपना ओटीपी मंगाएंगे और ये जो ओटीपी है ये आपके जो है बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट कराने का तरीका होता है। फिर आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। 12 महीने के साथ 3000 का दिखेगा, 3 में नहीं लेना। ऐड प्रोमो कोड, एंटर कूपन कोड में एपीयू का कोड डालना है। जैसे ही आप इस कोड को जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है अप्लाई कर देंगे, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 999 में ये बैच आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। टॉप 100 स्टूडेंट का एडमिशन होते ही ये 3000 का हो जाएगा। इतने माध्यम से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका बैच में एडमिशन जो है हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है यहां पर मुझे मैसेज कर लो, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन और इसके रिस्पेक्ट में सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। इस बार एआईबी 20 पार, इस बार 5000 एमसीक्यूज कल से स्टार्ट करने वाले हैं। मुलाकात होगी कल दोपहर में 12 बजे 5000 एमसीक्यू की पहली क्लास बीएनएसएस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।